Good evening, everyone. I'm Vaibhav Agrawal, 2024 graduate in Information Technology from MEM University, Jodhpur. It's great pleasure to welcome you all to today's alumni interaction session organized by MEM Alumni Gujarat chapter. These sessions are not just about reconnecting with our roots, but also about learning from the inspiring journeys of our seniors, exchanging ideas, and building a stronger MBM network. It's my privilege to introduce today's distinguished alumnus, Mr. Suresh Chandra Jain sir, from the Mechanical Engineering batch of 1981. Sir has had an illustrious professional journey, beginning his career with Alcobex and later serving in some of the most prestigious roles with ONGC, where he rose to become Chief General Manager of Foreign Projects. His work has not only contributed to the growth of the organization but has also created a strong global footprint for Indian engineering talent. Beyond his corporate accomplishments, Mr. Jain has been deeply passionate about yoga. He continues to dedicate his time to conducting yoga classes, promoting wellness, discipline, and balance in life values that resonate strongly with both professionals and students alike. We are truly honored to have him with us today, and I'm sure his journey will inspire all of us. Please join me in giving a warm virtual welcome to Mr. Suresh Chandra Jain sir. Welcome, sir. Thank you, Vaibhav. Thanks for your nice introduction. I am Suresh Jain, passed engineering college in 1981. लेकिन मैं उससे पहले की थोड़ी आपको स्टोरी बताना चाहता हूं कि कितना स्ट्रगल किया इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के लिए. माय नेटिव प्लेस इज इन पाली डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज नेम इज जेतारण. वहां पे केवल एक प्राइमरी स्कूल था, एक सेकेंडरी स्कूल था, where I studied, and up to 8th I was there. तो पढ़ने में थोड़ा स्टूडियस था, इंटेलिजेंट था, and I was having a rank of first rank in my 8th section ABC. तो मेरे अंकल एडवोकेट थे. इन्होंने जोधपुर से LLB किया था और उनको लगा कि ये लड़के में थोड़ा सा जो है काबिलियत है और इसको कहीं बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए. तो वो मेरे को सेंट पॉल्स स्कूल में ले गए, सेंट पॉल्स अजमेर अलवर गेट पे जो है. वहां पे गया तो अब आपको मालूम है जेतान स्कूल में तो एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी स्कूल था और वहां पे ABCD 6 क्लास से स्टार्ट होती थी. तो इंग्लिश तो हमारी बहुत पुअर थी. हम तो अभी तक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ही सीख रहे थे. और वहां सेंट पॉल स्कूल में गए तो वहां पे जब रिटन टेस्ट हुआ तो मैथमेटिक्स 100% नो प्रॉब्लम, जनरल नॉलेज वाज ओके, लेकिन इंग्लिश में मैं फेल हो गया. तो फादर पिंटो थे एंड फादर परेल वाज टेकिंग माय इंटरव्यू. तो उन्होंने बोला कि आपको तो क्लास 8th में लेंगे हम. तो अब देखिए कि मैं गांव का रहने वाला था ना, तो अब मन में विचार आया यार क्लास का टॉपर में वहां तीनों सेक्शन का, और वापस यहाँ से पढ़ के बीच में गांव जाऊंगा तो लड़कों को मुंह कैसे दिखाऊंगा, उनसे एक क्लास नीचे जूनियर हो जाऊंगा. तो मैंने अंकल को बोला, मैंने बोला ये तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं होगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. मैं इनको बोल दीजिए कि मेरे को 9th क्लास में अगर एडमिशन देते हैं एंड इफ आई एम नॉट एट पार विद देयर स्टूडेंट्स विद इन 6 months, मैं अपने आप से स्कूल छोड़ करके वापस गांव चला जाऊंगा. तो अंकल ने जाके उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे कह रहा है वो कि मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और वो तो स्टूडियस स्टूडेंट है और वो कह रहा है कि 6 महीने में अगर आपके लड़कों के बराबर नहीं आ जाता हूं तो मैं अपने गांव वापस चले जाऊंगा. तो फादर को भी लगा कि यार स्टूडेंट के अंदर में जो है बड़ा कॉन्फिडेंस है. तो ही एग्रीड कि चलिए ठीक है, और उन्होंने मेरे को 9th में एडमिशन दे दिया. एंड एज आई सेड विद इन 6 months आई वाज एट पार विद देयर स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स. और वहां पे 11th तक करने के बाद में यू विल बी सरप्राइज टू नो आई वाज बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द स्कूल. क्योंकि एक तो स्कूल का नाम था, करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी थी, और मैं हॉकी का कैप्टन भी था. और उस टाइम पे हमने स्टेट, जैसे स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, हमने स्टेट हॉकी टूर्नामेंट भी जीता था.
प्लस हम साइंस स्टूडेंट थे और केवल 2 स्टूडेंट थे हॉस्टल में, तो पढ़ने में भी होशियार था और मतलब अच्छा किया। तो वहां से अब 11th के बाद में हम निकले 76 में और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देखिए उस टाइम पे केवल राजस्थान में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर था और एक एमईएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर था। तो बिकॉज आई एम फ्रॉम जेतारण एंड जोधपुर इज नियर टू मी, तो अंकल एक फॉर्म लेके आए थे केवल जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। आजकल के बच्चों का जैसे काउंसलिंग होता है 8-10 फॉर्म इधर उधर भरते हैं, कुछ नहीं था, एक फॉर्म केवल इंजीनियरिंग कॉलेज का एमबीएम का भरा था, वहीं पे एडमिशन हो गया और वहां से 81 में इंजीनियरिंग करके निकले, 82 में निकले हम वैसे तो, लेकिन रिजल्ट आया नहीं था हमारा फाइनल ईयर का। उससे पहले ही अंकल के, जैसे मैंने बताया आपको, दोस्त थे एल्कोबैक्स में ओनर गौरचंद जी कानूंगो, तो मेरे को ले गए और एग्जाम खत्म होते ही मैं जो है वहां पे एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर काम करने लगा। तो अंकल का विचार ये था कि हमारे पास में एक बासनी सेकंड फेज में फैक्ट्री प्लॉट भी था, उनका ये था कि हम छोटा मोटा एक इंडस्ट्री लगाएंगे। तो मैंने सोचा शायद चलो ठीक है, थोड़े दिन काम करके देखते हैं, कुछ इंडस्ट्री का हो जाएगा तो उधर में चले जाएंगे। लेकिन उसका लाइसेंस भी ले लिया हमने, भारत स्टील्स के नाम से लाइसेंस भी लिया, लेकिन बाद में फादर अंकल का डिवीजन हो गया एंड दैट फैक्ट्री प्लॉट गॉन टू माय अंकल। तो मैंने बोला अब तो ये काम बैठेगा नहीं, और उसी टाइम पे जो है ओएनजीसी की वैकेंसी निकली थी, सो आई अप्लाइड इन ओएनजीसी। दैट इज माय स्टार्टिंग विथ ओएनजीसी। अब आप देखिए कि ओएनजीसी का रिटन टेस्ट के बाद में मैं जब इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गया, और वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, एज आई वाज ए स्पोर्ट्समैन एथलीट, फिजिक भी अच्छी थी, हाइट भी अच्छी थी, हेल्थ भी ठीक थी, और ऑनर्स मार्क्स थे 70% से वो इंजीनियरिंग में मार्क्स थे। तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में बोल दिया कि अगर आपको सिलेक्शन हो जाए तो आप ज्वाइन करेंगे। बोला सर इतना दूर आया हूं ज्वाइन करने के लिए, क्यों ज्वाइन नहीं करूंगा। बोला ठीक है आप तैयारी कीजिए। तो मैं बस खुशी खुशी से बाहर आया, घर पे फोन किया कि ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही गया है, और बड़ी खुशी से रात को जो है मैं यूपी रोडवेज के अंदर में वापस, आई वॉज कमिंग बैक टू दिल्ली, और रास्ते में मेरा रुड़की में एक्सीडेंट हो गया एंड इट वाज ए फैटल एक्सीडेंट। मेरा हाथ खिड़की पे था और ट्रक वाले ने पूरा खिड़की तोड़ दिया, तो ये कंपाउंड ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया, और स्टिल माय एल्बो इज ब्रोकन। तो ये हाथ पूरा एक्सटेंड नहीं होता है, इट्स ओनली वर्किंग। तो अब देखिए इधर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और ज्वाइन करने का टाइम आया, लेकिन अभी तो हाथ तो फ्रैक्चर है, तो 1 महीने का वहां से एक्सटेंशन लिया। अब दूसरा क्या था कि जब जोधपुर में रह रहा तो मेरी तो वहां पे शादी भी हो गई, तो जोधपुर में रहते रहते अंकल को ऐसा लगा कि अगर ये ओएनजीसी में चला गया, तो हम तो गांव के रहने वाले थे ना, तो वहां पे तो मेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ने आ गए, फिर अंकल के बच्चे बच्ची भी पढ़ने आ गए। बोले ये ओएनजीसी में चला गया तो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, तो विल टेक केयर ऑफ द किड्स, मतलब भाई बहनों का, उनका सब जवाबदारी किसको देंगे। तो वो आनाकानी करने लगे, बोले तेरे को ओएनजीसी ज्वाइन नहीं करना है। मैंने बोला इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन तो करना पड़ेगा। और फिर मैंने बोला कि वहां पे 14 डेज ऑन ऑफ का एक हमको जो है ऑप्शन है, तो आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन। 14 डेज ऑन ऑफ करूंगा और फैमिली यहीं रहेगी जब तक कि बच्चे नहीं पढ़ जाते हैं, ये प्रॉमिस करके मैं वहां से निकला। 10 साल आप देखिए, अब मेरा बॉम्बे पोस्टिंग हुआ, 85 में मैंने ज्वाइन किया, अप टू 95 आई वाज देयर इन बॉम्बे हाई। 14 डेज ऑन ऑफ करता था, और आप देखिए कि उस टाइम पे रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बिल्कुल, ये तो अब तो मोबाइल हो गए, पहले तो वो था ही नहीं। तो जोधपुर से पहले मीटर गेज थी अहमदाबाद के लिए, फिर वहां से ब्रॉड गेज थी बॉम्बे के लिए, फिर बॉम्बे उतर के वहां से जो है हेलीकॉप्टर में हमको सी बीच में जाना पड़ता था, एंड देयर इज नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कभी बात ही नहीं करवाते हम 14 दिन घर पे। तो इस तरह से 10 साल वहां पे निकल गए। उसके बाद में अब एक चीज थी कि सिंस बिगिनिंग आई एम वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग और लेबोरियस भी हूं, तो काम में कहीं भी कमी नहीं रखता था। तो वेर एवर आई वर्क,
एवरी कंट्रोलिंग ऑफिसर वांटेड मी टू बी अंडर हिम। तो बॉम्बे से ट्रांसफर हुआ तो 2 कंट्रोलिंग ऑफिसर लड़ने लगे। एक बोला कि तेरा डेफरमेंट ले लेता हूं 1 साल के लिए, दूसरा एक ट्रांसफर जा रहा था सिलचर, मेरा ट्रांसफर था शिव सागर, तो वो बोले कि मैं तेरे को सिलचर ले चलता हूं, वहां से भी ऑन ऑफ कर लेना, तेरे को तो ऑन ऑफ चाहिए ना, वहां से ऑन ऑफ कर लेना। तो हमारे जो रिग इंचार्ज थे, आई वेंट टू हिम, मैंने बोला एक कह रहा है कि यहाँ रुक जाए यार 1 साल, तेरा यहाँ रेफर करवा देता हूँ, दूसरे साहब कह रहे हैं कि सिलचर चल, वहां से तेरे को ऑन ऑफ दे दूंगा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सलाह दिया मेरे को। मेरी एल्डर डॉटर जो है उस टाइम 6th में आ रही थी, उसने बोला देख 3 साल के लिए ट्रांसफर होता है, चुपचाप से शिवसागर निकल जा, क्योंकि सिलचर जो है अच्छी जगह नहीं है, पानी भरता है, मच्छर बहुत हैं और बहुत छोटी जगह है। शिवसागर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और 3 साल में तेरी डॉटर जो है 8th कर लेगी, 9th 10th 11th तू वापस जो है अपने चॉइस पोस्टिंग लेकर के आ जाना। तो इनके चक्कर में मत पड़, ये दोनों तो चाहते हैं कि क्यों अच्छा डीआईसी मिला हुआ है, डीआईसी मतलब ड्रिलिंग इंचार्ज, रिग का जो इंचार्ज होता है, तो एक चाहता है कि यहाँ ये अच्छा मिल जाएगा, दूसरा चाहता है कि एक को मैं साथ ले जाऊं। एनीवे दोनों का कुछ नहीं हुआ, मेरा ट्रांसफर शिवसागर ही रहा और मैं शिवसागर चला गया। अब देखिए शिवसागर भी क्या है कि वो कहते हैं काम पहुंचने, आदमी पहुंचने से पहले उसका काम पहुंच जाता, नाम पहुंच जाता है। तो यहाँ जिसके साथ में काम कर रहा था, उन्होंने फोन करके उनको बोल दिया कि एक बहुत अच्छा तेरे को हीरा दे रहा हूं, बहुत अच्छा लड़का है, काम में बहुत फास्ट है, एंड ही हैज गॉट पैशन ऑफ वर्क। तो उन्होंने जाते ही मुझे जो है, आई वाज जूनियर मोस्ट इन शिवसागर, उन्होंने फिर वहां पे मेरे को जो है रिग इंचार्ज बना दिया। मतलब आई वाज 85 बैच एंड ऑल अदर्स वर 82 बैच रिग इंचार्जेस, और वो मेरे को वहां पे जाते ही रिग इंचार्ज बना दिए। 3 साल शिवसागर में भी काम किया, बहुत सारे माइलस्टोन हमने बनाए, और उसकी वजह से बाद में उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया बांग्लादेश प्रोजेक्ट के लिए। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया, जहां हमको 10 वेल ड्रिल करने थे सिलट में। तो अब क्योंकि मैं 10 साल ऑन ऑफ करके गया था, तो फैमिली लाइफ तो मैंने शिवसागर जाके देखी थी, तो मेरा मूड नहीं हो रहा था कि अब मैं जाके 28 डेज ऑन ऑफ करूं, इसलिए मैंने मना कर दिया पहले। मैंने बोला मेरे को नहीं जाना सर। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं कि ज्यादा मेरे को जो है, मैं संतोषी आदमी हूं, पैसे का लालच नहीं होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार देख, बांग्लादेश प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, 50,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा मिलेंगे, और फिर तू क्या सोचता है हमको 28 दिन करना अच्छा लगता है, हम भी जा रहे हैं, लेकिन एक वो स्टैंप लग जाएगा कि आप जो है बाहर काम करके आए हैं। उन्होंने बहुत समझाया, फिर दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बोला यार हम जाना चाहते हैं, वो ले जाता नहीं है, तेरे को ले जाने के लिए तैयार है, तू जाना नहीं चाह रहा है। एनीवे फिर मैंने एक शर्त के साथ में उनको हाँ कर दी कि मेरी रिग से भी जो है मैं एक अपना शिफ्ट इंचार्ज, एक टॉपमैन और एक रिगमैन को लेके चलूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर 3 रिग को मैं जो है 6 महीना कलकत्ता रह करके कस्टम क्लियरेंस करवा करके रिग को बांग्लादेश ले गया। अब देखिए गॉड को क्या मंजूर होता है अपने को पता नहीं होता है। बहुत अच्छा काम किया, रिग को खड़ा कर दिया वहां जाकर के। फर्स्ट पोस्टिंग में ही मैंने बांग्लादेश में 35 दिन का ड्यूटी किया, 28 दिन की जगह उन्होंने मेरे को रोक लिया, 35 दिन का ड्यूटी किया। और वहां से हमारे ऑफ के टाइम व्हेन आई वाज कमिंग डाउन टू ढाका, वापस आने के लिए, उस टाइम पे मेरा सिलेट से ढाका आते टाइम पे रोड एक्सीडेंट फिर हो जाता है, और ये 16 टांके यहाँ आते हैं। हम वॉयजर गाड़ी में बैठे थे और वो उसने ओवरटेक करने के चक्कर में लेफ्ट से घुस गया और बस वाले ने फिर थोड़ा सा राइट में ले लिया, तो वो जाकर के 110 की स्पीड से जो है 10 फुट की दीवार से टकराया, और वॉयजर गाड़ी था तो पूरे कांच जो है वो यहाँ बैठ गए। तो ये मेरे कान भी कटे हुए हैं, दांत भी टूट गए, एंड आई वाज अनकॉन्शियस फॉर अराउंड 15 आवर्स। सिलेट से ढाका जाने में भी टाइम लगता है, तो वहां से हमको फेरी में, वहां पे वो रोड भी नहीं था, तो फेरी से लेकर के वहां उधर दूसरी तरफ ले जाकर के रात को 12:30 बजे वो मेरे को एक हॉस्पिटल ले गए,
और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा होश आया था. एंड बिफोर दैट समबडी कॉल्ड माय हाउस एट जोधपुर एंड टोल्ड देम कि जैन इज नो मोर. अब आप बताइए कि ऐसा समाचार आपकी वाइफ को अगर मिले तो उसकी क्या हालत होगी. उसके फोन, हाथ से फोन गिर गया, वो गिर गई, बच्चों ने उठाया, अपने ननियाल फोन किया कि ऐसा ऐसा कोई फोन आया था, मम्मी गिर पड़ी है, क्या हुआ है. तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, आया, बताया. और मोबाइल का जमाना था नहीं. अब किसी तरह उन्होंने कोशिश करके रात को 12 बजे मुझे जब ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे प्लास्टिक सर्जरी के लिए, तो इनका फोन आया और मेरे को थोड़ा सा होश आ रहा था. तो मिसेज ने बोला कि यहाँ तो समाचार ऐसा मिला कि आप खत्म हो गए हैं. मैंने बोला नहीं नहीं, मैं जिंदा हूं. और मेरे को बस इतना बोलने के बाद में ऑपरेशन थिएटर ले गए. मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी, रात भर ऑपरेशन चले. सुबह में मेरे को होश आया तो मैं अब जिद करने लगा. मेरे को वही दिमाग में ख्याल बैठा हुआ कि घर पे क्या समाचार मिल गया था. मैंने बोला मेरे को जो फ्लाइट में है उसी फ्लाइट में जाना है, मेरा टिकट है उसी में जाना है. तो मेरे डायरेक्टर बोले जैन अभी स्टिल यू आर नॉट वेल, अभी रुक जाओ, थोड़े ठीक होने के बाद में चले जाना. मैंने बोला नहीं, क्योंकि बांग्लादेश आ नहीं सकते, वीजा नहीं मिलता है इतना जल्दी से, तो मैं अकेला अभी ये रह नहीं सकता. मैं जीत करके उसी फ्लाइट के अंदर में अपना जो ओरिजिनल टिकट लिया हुआ था उसी से कलकत्ता आया. कलकत्ता से उसी टिकट से मैं जयपुर आ गया. जयपुर मेरे ब्रदर इन लॉ, वाइफ वगैरह आ गए थे लेने के लिए. उनसे बात किया आराम से और फिर वापस जो है मेरा होश चला गया. मैं कब जोधपुर पहुंचा, क्या हो रहा है जोधपुर में, मेरे को कुछ नहीं पता. और देखिए कि ये बचाने वाला भी ऊपर, मारने वाला भी ऊपर, ताड़ने वाला भी ऊपर. कहते हैं जिनको रखे साइयां मार सके ना कोई. एक्सीडेंट हुआ तो इतना ब्लीडिंग हुआ, और जो पीछे में मेरी शिफ्ट थी उसमें से ब्लड ग्रुप मिल गया. उन्होंने केवल एक छोटे से गांव में ले गए, वहां से 2 बोतल उनका ब्लड लिया, एक बोतल चढ़ा दिया और एक बोतल लगा करके गाड़ी में बिठा के हमको ढाका भेज दिया. और देखिए मैं आज आपके सामने. तो ये ओएनजीसी का खेल था. उसके बाद में शिवसागर के मेरा ट्रांसफर हो गया अंकलेश्वर. अब आप देखिए कि भगवान को तो कितना टेस्ट लेना है अपने को मालूम नहीं है ना. 1999 में ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं अंकलेश्वर था. और 2001 में जो भुज अर्थक्वेक हुआ उसमें माय सिस्टर हस्बैंड वाज पोस्टेड देयर इन भुज. तो शाम को खबर मिलती है कि ईपी सेंटर इज भुज एंड 10,000 15,000 पीपल डाइड. सारे रेलवे ट्रैक्स टूट गए हैं, ट्रेन टूट गई, वो ब्रिज टूट गए हैं. तो मैं 27 तारीख को मॉर्निंग गाड़ी लेके निकला. मैंने बोला यार जाके देखूं, नहीं तो बच्चों को और सिस्टर को लेके आ जाता हूं. और देखिए बीच में सूरजबंद ब्रिज आता है, वो टूट गया था. तो गाड़ी को इधर खड़ा किया, पैदल 3.5 किलोमीटर गए, आगे बस से जो है भुज पहुंचा 27 नाइट में. शाम को जाके वहां देखता हूं कि उस बिल्डिंग का कोई आदमी बचा हो जिससे बात करूं कहाँ है क्या है. तो सारे टेंट घूम लिया मैं, कहीं पे किसी का पता नहीं चल रहा है. लोग कह रहे हैं अरे आप सो जाओ, सुबह सब पता चल जाएगा. लेकिन मेरे को दिल में तो पता चल गया था कि कोई बचा ही नहीं है, उस बिल्डिंग का क्या पता चलना है. मैं रात भर घूमता रहा इधर उधर. सुबह जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंचा. मैंने बोला उस बिल्डिंग से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ. देयर वाज नो वॉइस है, लेकिन ऐसे ही मैं कंप्लेंट करने के लिए गया था ताकि रिलीफ इक्विपमेंट जो आए वो मेरे को मिल जाए. तो वहां पे सामने कलेक्टर ऑफिस के सामने एडिशनल एसपी बैठा था. बोला वहां जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए. वहां सबसे पहले ऊपर रजिस्टर में लिखा हुआ है कि बालाजी बिल्डिंग से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है. सो ऑल रिलीफ इक्विपमेंट शुड बी सेंड टू दैट प्लेस. और वहां पे अब अहमदाबाद से केवल एक इरिगेशन क्रेन आई थी और कोई रिलीफ इक्विपमेंट नहीं आए थे. तो वो करीब 8-9 बजे वो क्रेन आ गई. क्रेन आई तो उसके पास में वायर रोप नहीं. तो सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ आज इन गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो वो काफी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सारे ऑफिसर्स वर्कर्स वगैरह आ गए थे वहां पे. तो हम सब गए और सामने बिल्डिंग से वो जो है वायर रोप निकाल के लाए, लिफ्ट का वायर रोप.
वो लाकर उसको दिया, वो अब क्या है, ब्लॉक्स को उठाता है, वायर टूट जाता है, क्योंकि वो तो आरसीसी के सरिये से बंधे हुए सारे निट किए हुए हैं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला एक स्लेज हैमर और कटर होगा तो इनको काट काट करके उठा सकते हैं। तो वन स्लेज हैमर और कटर का इसका अरेंजमेंट किया गया धीरे धीरे करके। अब देखिए अभी तो कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ था, और शाम को 5 बजे अमेरिका से रेड अलर्ट पार्टी लैंड करती है, और कलेक्टर ऑफिस जाती है, तो वहां से बोलते हैं कि ऑल इक्विपमेंट्स आर वर्किंग एट दैट प्लेस। लकीली वो सारे के सारे वहां पाल बालाजी पे आ जाते हैं, तो बालाजी बिल्डिंग पे आते ही मैं पूछता हूँ व्हाट यू विल डू। तो 15 लोग थे, दे वर वेल इक्विप्ड, यहाँ पे उनके टॉर्च लगी, हाथ में कटर हैमर, दे वर हैविंग ओन जनरेटिंग सेट। तो बोलते हैं कि वी हैव गॉट अ सेंसर व्हिच कैन सेंस इफ एनीबॉडी इज अलाइव। मेरे को भी बड़ा सरप्राइज लगा कि ये कैसे करेंगे, बट एनीवे वो अपना काम करने लगे, और क्रेन को इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे दिया उन्होंने, वो ऊपर से नीचे 5 स्टोरी बिल्डिंग था, आते आते नीचे आते आते उन्होंने 3-4 घंटे तक अपना स्टडी किया। नीचे आके बोले कि somebody is alive at 12 feet from the gate, इतना एग्जैक्टली बताया। अच्छा अब क्या करना है, तो अब उन्होंने उपाय बताया कि यहां से एक सुरंग बनाएंगे वहां तक, और फिर सुरंग से उसके तक पहुंच करके उसको निकाल के लाएंगे। तो मिलिट्री वाले जवान थे, वो भी काम कर रहे थे। एक की शिफ्ट खत्म हुई, दूसरे वाले आ गई नाइट शिफ्ट में, वो काम करने लगे, सुरंग बनाने लगे। ये अपने पावर हैमर से, कटर से काट रहे थे, खोद रहे थे। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में 2.5-3 फीट के ऊपर में फर्स्ट फ्लोर का बीम था, और उसके बीच में सुरंग बनाई उन्होंने 22 फुट की। आप देखिए कि 27 की शाम को मैं पहुंचा, 28 की शाम को 5 बजे काम स्टार्ट हुआ, 29 को सुबह 2 बजे, मतलब आफ्टर 66 आवर्स दे कुड रीच टू द पर्सन हु वाज अलाइव। और वहां पहुंच करके बात किया तो पता नहीं चला कौन है, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो अपना जो कंटिजेंट काम कर रहा था वो गया, उससे हाथ मिलाया, बोला बहन तुम जिंदा हो, हम आ गए हैं, आपको बचा के निकाल लेंगे। वो एक स्ट्रेचर को लेके गए, उस पर डाल के खींच के लेके आए। आते ही मैंने देखा ओ शी इज माई सिस्टर, एंड मैं चिल्लाया मधु, वो चिल्लाई भाई, मतलब आफ्टर 66 आवर्स शी वाज स्टिल अलाइव, एंड दैट टू अंडर 5 स्टोरी बिल्डिंग जो पूरा टूट के नीचे गिर गया था। उसको ला करके फिर बाद में उसकी भी मतलब हुआ क्या था कि जैसे ही भूकंप आया तो वो चिल्ला के निकली, बच्चों को ले आना, भूकंप आया, मैं जा रही हूँ। और वो दौड़ के नीचे गई, फर्स्ट फ्लोर पे मकान था, वो सीढ़ियों में थी और मकान बिल्डिंग गिर गई, तो वो जाके नीचे 2 स्कूटर पार्क किए हुए थे, उनके बीच में गिरी। अब देखिए बचाने वाले ने कैसे बचाया। उसके पास में जो पड़ा था वो बाद में बता रही थी, वो चिल्ला बहुत घंटे तक चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो एट लास्ट ही कुड नॉट सर्वाइव, और बहन जिंदा निकली। उस बहन को वापस लेके आया। दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन अंकलेश्वर। अब मैंने, क्योंकि इनका हेड ऑफिस जो है बड़ौदा था, और इसको कंपसनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल गई, अब इसको सेटल करना है वापस। तो मैंने अपना ट्रांसफर मांगा बड़ौदा। तो हमारा डायरेक्टर कहता लेट योर सिस्टर ज्वाइन फर्स्ट इन बड़ौदा। अब वो तो बेड रिडन थी, उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई थी, 1.5 महीने तक उसको जोधपुर रखा। और उसको मैं जब मंडे पहुंचता, सैटरडे में सुबह में पहुंचता था, उसको होता था कि बच्चे और कंवर साहब जो है पूना है, उनको ज्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए वो तो मतलब एयरफोर्स वाले प्लेन से पूना एडमिट कर दिए थे। उसको झूठ बोल करके 1 महीने तक हम जो है ऐसे ही बोलता रहा। मैं सैटरडे मॉर्निंग पहुंचता और मंडे वापस निकल जाता। लेकिन एक बार जब निकल रहा था तो वो रोने लगी, बोले मेरे को आप जो है पूना लेके चलो, और कुछ भी नहीं खाना है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो एकदम से मेरे को रोना आ गया, और मैंने बोला अभी कुछ हो तो बताऊं, तेरे को क्या बताऊं, वहां कुछ नहीं बचा है। फिर उसको शांत किया, 1.5 महीने उसको लेटे लेटे ला करके यहाँ ज्वाइन करवाया, एंड देन आई गॉट ट्रांसफर टू बड़ौदा।
और तब से जो है मैं बड़ौदा में काम कर रहा हूं। दिस इज इंस्टेंस ऑफ 2001। 2001 में मेरा ट्रांसफर बड़ौदा हुआ। उसके बीच में मैं 3 साल वापस, जो हमारा मैंडेटरी होता है, वापस जोरहाट गया था 3 साल के लिए, और उसके बाद वापस मैं ट्रांसफर लेके बड़ौदा आ गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम बड़ौदा इन 2019 और अभी तक बड़ौदा आराम से चल रहा है। अब देखिए, जो हेल्थ स्टोरी आती है इसमें, कि मैं तो पहले से ही स्पोर्ट्स मैन था, एथलीट था, स्कूल से ही था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं हॉकी का कैप्टन था, राजीव शर्मा को तो मालूम है। और बड़े मतलब अच्छी गुड बुक्स में रहा था, टीचर्स के भी, क्योंकि सिंसियर था, पढ़ने में भी ठीक था। और मैंने स्विमिंग, अजमेर जब सेंट पॉल्स स्कूल में गया था तो वहां पे हमारा एफिलिएशन था मेयो कॉलेज के साथ में। वहां से मैं जो है 12-13 साल में स्विमिंग सीख गया था। तो वो एक मेरा अलग शौक था। तो जोधपुर भी जब मैं 14 डेज ऑन ऑफ करता था तो हमारे सामने वहां पे उमेद क्लब का मैं मेंबर हो गया, और वहां पे उमेद क्लब के अंदर में जो है स्विमिंग पूल था। तो वहां मैं 14 डेज ऑन ऑफ के अंदर में जब ऑफ में जाता तो बच्चों को भी ले जाता था। तो मेरे जो है बच्चे भी जो है 3 साल की उम्र के अंदर में स्विमर हो गए थे। तो मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहा हूं, शुरू से हेल्थ कॉन्शियस रहा हूं। अब बड़ौदा के अंदर में भी 2001 में मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी मैंने लाइफ मेंबरशिप ले ली थी स्विमिंग पूल की। बीएमसी स्विमिंग पूल है यहाँ पे 6, एंड 1 इज वेरी नियर टू मी। तो वहां पे मैं रेगुलर स्विमिंग करने जाता था। अब आपको बताऊं कि हर साल हमारा पीएमई होता है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा हमारा जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगा था। तो डॉक्टर के पास गए, भाई क्या बात है, कुछ बताओ। अब स्विमिंग भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, सारा करते हैं, फिर भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा है। लेकिन हम राजस्थान के थे, घी तेल तो बहुत खाते थे। तो उन्होंने बोला घी तेल बंद कर दो। हमने घी तेल भी बंद कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर साल जो है कोलेस्ट्रॉल का तो लेवल वो का वही है। और वो बोले कि थोड़ा सा सप्लीमेंट ले लो। तो आई एम डेड अगेंस्ट टेकिंग मेडिसिन। तो वो मेरे को गवारा नहीं था। वो मैं दवा नहीं लेकर के उनको पूछता रहा। मैंने बोला आप कोई दूसरा चीज बताओ, खाने पीने का बताओ, और कोई एक्सरसाइज का बताओ जो मैं करने को तैयार हूं। लेकिन दे कुड नॉट सजेस्ट मी एनीथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। अब मेरा 2012 में ट्रांसफर होता है जोरहाट। वहां मैं जाता हूं तो एक मेरा बैचमेट है, वो एनजीसी का, वो वहां पहले से था। मैं इन था, वो आउट था। मेरा ट्रांसफर जोरहाट हुआ था और वो जा रहा था देहरादून। लेकिन हमको कोइंसिडेंटली 15 दिन का ओवरलैप मिला। तो वो मेरे को एयरपोर्ट लेने आ गया था, मैं वहां उसी के पास जाके ठहरा था। सुबह वो जा रहा था तो मैंने बोला कहाँ जा रहा? बोला मैं जा रहा हूँ भागने और योगा करने। मैंने बोला मैं भी चलता हूँ, क्या करूंगा अकेला यहाँ। मैंने भी जूते पहने, उसके साथ निकल गया। उसने 2 मिनट निकाली, योगा की लगाई, और उसके बाद में हम 1-1.5 किलोमीटर भाग के आए और दोनों योगा करने बैठ गए। तो अब देखिए कि वो 15 डेज का जो ओवरलैप हुआ वो इतना अच्छा हुआ। और उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा योगा करने लग गया है। वो जाते टाइम पे हैंड ओवर कर गया योगा सेशन का रूम जो था, योगा रूम, उसकी चाबी मेरे को दे गया। बोला अब ये तेरे को यहाँ कंटिन्यू करना है। बोला ठीक है। कोइंसिडेंटली वहां का जो मेडिकल इंचार्ज था वो भी बराबर रेगुलर योगा करता था। अब 3 महीने हुए मेरे को रेगुलर योगा करते हुए, कराते हुए। और मैं गया डॉक्टर के पास में, मेरे सर रेफरेंस दे दीजिए, लिपिड प्रोफाइल निकलवाना है, देखता हूं। तो डॉक्टर बड़ा सरप्राइजिंग बोला एकदम से, व्हाई डू यू नीड देन? बोला सर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना हुआ है। बोले द वे यू आर डूइंग योगा इट्स नॉर्मल नाउ। मैंने बोला ये इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, बट हाउ? बोले तो योगा करने से सब चला जाता है। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को रेफरेंस दीजिए, लेट मी सी द मेडिकल रिपोर्ट। लिपिड प्रोफाइल निकलवाया, टू माय सरप्राइज इट हैज कम डाउन टू 104। मैंने बोला यार इतने डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, भाईलाल अमीन बड़ौदा के अंदर में डॉक्टरों को पूछा, ओएनजीसी डॉक्टरों को पूछा, कोई नहीं बताया।
यहां आकर के इलाज मिल गया। दैट डे टिल टुडे, आज 14वां साल चल रहा है, मैं 365 दिन योगा करता हूं, करवाता हूं। 3 साल वहां जोरहाट में करवाया, उसके बाद में बड़ौदा ट्रांसफर हुआ, यहाँ 12 जून को मैंने ज्वाइन किया। 13, क्योंकि मैं तो बड़ौदा से ही गया था, एवरीबॉडी वाज नोइंग मी। 13 जून को मैं जो है कम्युनिटी हॉल का चाबी लेकर के वहां योगा करने लग गया, और जो जोरहाट से ट्रांसफर हो गए थे उनको बता दिया। तो 13 जून से मैंने स्टार्ट किया, और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना है। 2015 में मैं आया यहाँ, तो हमारे यहाँ इंचार्ज ओएनजीसी है, उन्होंने बुलाया, बोले आप योगा करते हो? मैं बोला हाँ करते हैं सर। बोले इंटरनेशनल योगा डे एंकरिंग करना है। मैं बोला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोपोजल बना के उनको दे दिया, और इंटरनेशनल योगा डे एंकर किया। एंकर करने के टाइम पे सबको योगा करवा करके मैंने बताया, आई एम रनिंग दिस योगा सेशन एवरी डे इन कम्युनिटी हॉल फ्रॉम 6 to 7:30. So those who are interested, they can join me, and this is free of charge. I am doing it voluntarily. तो आपको पता है हेल्थ कॉन्शियस तो आजकल सारे होते हैं, तो वहां पे लोग बाग जुड़ने लग गए, काफी जुड़ गए। कंटिन्यूस वहां पे हम कोविड तक योगाभ्यास 6 से 7:30 बराबर कर रहे थे। अब कोविड में हमारा ब्रेक हो गया, तो देखिए ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन हमारे हाथ आ गया। हम आकर के बैठ के घर से योगा करने लगे, लोग बागों को जोड़ दिया। तो अब जो छूट गए थे वो भी, जो ट्रांसफर होकर के जोरहाट से गए थे, देहरादून गए, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, जहां गए वहीं से सारे सारे जुड़ने लगे। और जब उन्होंने देखा कि मैं बीच बीच में बेनिफिट्स भी डालते हैं हम योगा ग्रुप में, तो जब उन्होंने देखा कि जैन साहब जो है बिल्कुल डिजीज फ्री और बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं योगा करके, तो बड़े लोग इंस्पायर हुए। एंड यू नो टुडे माय ग्रुप इज हैविंग 350 मेंबर्स, और ऑलमोस्ट थ्रू आउट इंडिया, और इवन जो अमेरिका चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वहां पे भी लोग जो है योगा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि योगा तो गली गली है, घर घर है, लोग बाग योगा के बारे में जानते भी हैं, और आप जितना ज्ञान दो उतना लेते भी हैं, लेकिन करते बहुत कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नियमित योगाभ्यास करने की। जो नियमित योगाभ्यास करते हैं उन्हीं को फायदा होता है, सुनने से या ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। तो ऑनलाइन योगा करने से बड़ा फायदा हुआ, और फायदा क्या हुआ कि जो जो लोग जुड़ जाते हैं, और वो कभी एब्सेंट होते तो मैं मैसेज देता हूं, उनको फॉलो करता हूं, भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अब उनको थोड़ा डरने लगा कि यार एब्सेंट होंगे तो जैन साहब का फोन आ जाएगा, जैन साहब मैसेज दे देंगे, और उसको मैं कहता हूं मेमो मिलने वाला है। जैसे बिना छुट्टी लिए कहीं ऑफिस से चले जाओ तो कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं मेमो इश्यू कर देता, उस तरह से। आई टुक इट सीरियसली। अब देखिए आपकी, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ठीक हुआ, सो हुआ, लोगों को इतने बेनिफिट हुए, लोग अपनी अपनी स्टोरी लिखने लगे, हर साल आकर के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी पूजा करने लगे। तो ये इतना फैल गया, और बेनिफिट तो आप सबको पता है कि योगा का कितना बेनिफिट है। और जो पैकेज है ना, दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड बाय रामदेव जी। तो उस पैकेज के अंदर में मैं आपको बताऊं कि टो से लेके हेड तक पूरी एक्सरसाइज होती है। सारे जॉइंट्स, टो से लेके हेड तक सारे जॉइंट्स जो है हिलते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, और पूरे बॉडी को, मतलब एवरी सेल इज गेटिंग एनर्जाइज्ड। उसमें होता क्या है, इस पैकेज में क्या है मैं बताऊं। 10 मिनट तो हमारा होता है, पहले प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, देन 10 मिनट्स योगिक जॉगिंग, उसके बाद में बैठते हैं, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम होता है, फिर पांवों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, उसके बाद में 10 मिनट जो है कपालभाति होता है, उसके बाद में हाथ का गर्दन की एक्सरसाइज होती है, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, फिर कमर के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, मंडूका आसन वगैरह होते हैं, फिर 5 मिनट का बाह्य प्राणायाम होता है, फिर 10 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, फिर 5 मिनट का मेडिटेशन प्राणायाम होता है,
तो टोटल आउट ऑफ 1.5 hours 35 minutes goes in प्राणायाम। 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 10 मिनट कपाल भारती प्राणायाम, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, 10 मिनट्स अनुलोम विलोम, और लास्ट में 5 मिनट होता है मेडिटेशन प्राणायाम। और उसके बाद में उल्टा लेट के और सीधा लेट करके फिर वापस आसन करते हैं, और लास्ट में जो है हमारा शवासन होता है। और स्टार्टिंग जो योगिक योगी होती है उसके अंदर में सूर्य नमस्कार भी होता है, जो कि पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि योगा कैन प्ले वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग डिजीज, दैट इज वेल नोन टू एवरीबडी। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि करना ही मुश्किल होता है, और 365 दिन कोई दिन कोई एक्सक्यूज ही नहीं लेना। मतलब कितना भी कोई दूसरा प्रायोरिटी का काम हो, ये बात अलग है कि कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं तो हम ट्रेन में भी बैठ करके प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन हम योगा नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं मालूम कि उसके बाद में मैं कभी बीमार पड़ा या मैंने योगा से कभी छुट्टी लिया। एंड टिल टुडे, नाउ आई एम रनिंग इन 67 years, टिल टुडे आई एम विदाउट मेडिसिन, विदाउट डिजीज, एंड आई एम हैविंग ए गुड हेल्थ। मेरे को जब मेरे कॉलेज के यार दोस्त भी बहुत सालों बाद मिले तो दे वर आल्सो सरप्राइज्ड। और अभी एक रिसेंटली तो हमारा दोस्त मिला है रवि शारदा, जो लुधियाना रहता है। तो मैं अपना 8 दोस्तों के साथ में जो है वहां पे भी एक शिविर में जा रहा था, योगा मेडिटेशन कैंप में जा रहा था डलोजी। वो ट्रेन पे मिलने आया, देख करके ही वाज सरप्राइज, बोले यार तेरे को बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो मैंने बोला यार इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, और इसलिए ये है, और इसलिए कोई बीमारी भी नहीं है। तो वहां तो हम बातें करके, वो ट्रेन कितना 5 मिनट रुकती है, बात करके चला गया। बाद में उसको याद आया जाकर घर पे, यार मेरे जो है काफ मसल्स बहुत पेन करती है, थोड़ी डायबिटीज भी है, बीपी भी है। तो उसका फोन आता है 3 दिन बाद में, बोला जैन मेरी काफ मसल्स में थोड़ा दर्द रहता है, बीपी है, डायबिटीज है। तो मैंने उसको सीधा बोला, मेरा सब ठीक हो जाएगा। बोला पक्का? बोला गारंटेड। बोला कैसे? बोला योगा करना पड़ेगा, रेगुलर नियमित रूप से करना पड़ेगा। बोला ठीक है। उसको हमने ऑनलाइन जोड़ दिया, वो योगा करने लगा। तीसरे दिन एब्सेंट। तो जैसे मैंने बताया कोई एब्सेंट होता है तो मैं फोन करता हूँ, और ये तो मेरा बेस्टमेट था। मैंने फोन किया, क्या हुआ? बोलता है यार रात को पार्टी थी, दारू पार्टी थी, इसलिए बहुत लेट हो गए थे। मतलब नथिंग डूइंग, नो पार्टी। योगा करने वाला कोई दारू वारू नहीं पीता है। और कुछ भी हो, पार्टी में भी जाता हूँ, 12-12 1-1 बजे तक हमारी भी पार्टी चलती है कई बार। लेकिन सुबह टाइमली योगा करना है, और फिर दोपहर को जो है पावर नैप ले लेना है अगर नींद आ रही है तो बोला अच्छा ठीक है। फिर रेगुलर योगा करने लगा। 15-20 दिन बाद में फिर एक दिन एब्सेंट। बोला अब क्या हुआ? बोला यार बेटा कनाडा है, बहुत लेट नाइट तक बात करता रहा और नींद बिल्कुल नहीं आई, थकान हो रही थी। बोला देख ये सब बातें एक्सक्यूज तो आप जो 365 दिन के 365 दिन नए एक्सक्यूज मिल जाएंगे। कई लोग हैं जो 365 दिन एक्सक्यूज देते रहते हैं। बोला तेरे को ठीक होना है तो भाई नियमित योगा करना पड़ेगा। अपना टाइम रखो, कितना टाइम बात करना है, और जल्दी से बात करके खत्म करके अपना सो जाओ। और देखिए मॉर्निंग योगा इज द बेस्ट टाइम। मतलब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में योगा करना सबसे बढ़िया है। उस टाइम ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, बॉडी एनर्जेटिक होती है, रिसेप्टिव होती है। तो मैंने उसको बोला कि बाद में नहीं करना, तो सुबह ही है मेरे साथ में। फिर जब देखा कि ये रेगुलर करने लगा तो मैंने उसको बोला कि देखिए मेरे को कोई डिजीज नहीं है, फिर भी मैं जो है एवरी ईयर आई एम गोइंग फॉर नेचुरोपैथी। 7 दिन का हम नेचुरोपैथी जाते हैं। तो वहां जाने से क्या है, वहां की नेचुरोपैथी की क्रिया होती है, वो एक तो सुबह में उनकी जो क्रिया होती है उसके अंदर में वो एनिमा देते हैं। उसके बाद में बॉडी मसाज होता है आधे घंटा, 10 मिनट्स स्टीम बाथ होता है, देन हाइड्रोथेरापी होता है, मिट्टी लेप होता है, मिट्टी पट्टी होता है, देन फिजियोथेरापी होता है, एक्यूप्रेशर होता है। तो होल डे यू आर बिजी विद दिस। और फिर खाने में बड़ा लिमिटेड, एंड दैट टू योर डिजीज, स्पेशली विथ योर रिलेटेड विथ योर डिजीज। तो जैसे किसी का वजन ज्यादा है उसको रोटी देते नहीं है, चावल देते नहीं है, केवल
सूप, सलाद, सब्जी और फ्रूट। तो मतलब आई लॉस्ट 5 kg इन 9 days, फर्स्ट 9 days। जबकि मेरा वजन कुछ ज्यादा था नहीं, फिर भी 9 kg जो है वो 5 kg जो है मैंने लूज किया। मेरी वाइफ भी साथ चलती है, उसने 7 kg लूज किया, थोड़ी सी उनका वेट ज्यादा था। एंड देयर आफ्टर आई मेड इट अ पॉइंट कि एवरी ईयर विल बी गोइंग फॉर नेचुरोपैथी 7 days। तो उससे बॉडी को क्या है, डिटॉक्स हो जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कितना मल भरा रहता है। 7 दिन तक जब वो एनिमा देते हैं, रोजाना इतना मल निकलता है कि जिसकी हद नहीं। आपने खाया कुछ नहीं, फिर भी मल निकल रहा है। मतलब इतना मल आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। तो उसको मैंने बोला, वो और उसकी वाइफ दोनों आ गए, 12 दिन यहाँ नेचुरोपैथी करके गए एंड ही लॉस्ट 7 kg। अब उसको जो है योगा अभ्यास करने में भी कंफर्ट आया, उसके पांव भी ठीक हो गए। अच्छा, देन आई सेड नाउ यू हैव टू टेक सिलेक्टेड फूड। जैसा नेचुरोपैथी में खाया वैसा ही घर पे भी खाना है, और टाइमिंग भी हुई कि रात को नहीं खाना है। रात शाम को आपने 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लिया, सुबह में जब योगा करने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे अपना नाश्ता लेते हैं, तो ये एक इंटरमिटेंट डाइटिंग भी हो गई। और आपको मालूम है इंटरमिटेंट डाइटिंग के भी बड़े फायदे हैं। इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और बहुत सारी चीजें होती है इंटरमिटेंट डाइटिंग से भी। तो ये सब चीजें लेकर के उसको बहुत फायदा हुआ एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी। जैसा मैं रहता हूं, जैसा खाता हूं, वैसे ही करने लगा। मतलब उसने अपना दारू पीना तो बिल्कुल छोड़ दिया और रेगुलर करने लगा। मतलब मैं आपको बताऊं कि वो इतना इंस्पायर हो गया कि नाउ ही इज इंस्पायरिंग अदर्स आल्सो। वो अपनी वाइफ को भी लेके बैठता है, अपनी मदर को भी लेके बैठता है, अपनी सिस्टर है जो उसकी इंदौर है, उनको भी जोड़ दिया इतना फायदा देख करके। अब मैं आपको बताऊं कि फायदा कैसे होता है योगा करने से। देखिए, कोई भी बैक्टीरिया आपका एंटर होता है बॉडी में पीने से, हवा के साथ या खाने के साथ में, एंड दैट बैक्टीरिया टेक्स 4 to 21 days इन कन्वर्टिंग इनटू डिजीज। वो बैक्टीरिया अंदर जाके इंक्यूबेट होते हैं, स्प्रेड होते हैं और फिर वो डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। बट ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू आर डूइंग योगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज यू आर डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग योगा एंड प्राणायाम, तो दैट ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट बैक्टीरियाज आर गेटिंग किल्ड। और जब नहीं करते हैं तो वो स्प्रेड होकर के डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि रेगुलर नियमित योगाभ्यास करने से क्यों आदमी बीमार नहीं होता है। और नियमित योगाभ्यास करने से मैं आपको बताऊं, सर्दी, जुकाम, बुखार, हेडेक, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कभी इनका तो नामो निशान रहता ही नहीं है। और मैं इतने सालों से सुबह 5 सवा 5 बजे फिक्स, अब तो फिजिकल क्लॉक सेट हो गई है, उठ जाता हूं 6 बजे। मतलब एक दिन भी, मैं कई लोगों को तो बोलता भी हूं, जब ओएनजीसी 2-3 लाख रुपया नौकरी का देती थी तब भी जो है 9:30 बजे ऑफिस में रेगुलर टाइम पे नहीं पहुंचते थे लोग। और यहाँ बिना नौकरी के मैं वॉलंटरी जो है 6 बजे एग्जैक्ट अपना ऑन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पंक्चुअलिटी और ये सिंसियरिटी मेरे में शुरू से थी और आज भी है। तो देखिए, ये तो मैंने बताया आपको कि उसको इतना फायदा हुआ। अब जो आप फर्स्ट 10 मिनट्स जो जोगिंग करते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड नॉर्मल सर्कुलेशन में आता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, आप उसके बाद में बैठते हैं और आराम से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। तो इन जनरल आपके लंग्स जो है 20% काम करते हैं। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो लंग्स आर वर्किंग 80%, क्योंकि आपका सीना पूरा फूलता है डीप ब्रीदिंग के अंदर में। तो उससे यू आर इनहेलिंग मोर ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज गेटिंग मिक्स्ड विथ योर ब्लड एंड रीचिंग टू एवरी सेल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और वहां से जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको वो लेकर के वापस एक्सहेल करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालते हैं।
तो दैट ब्लड इज रीचिंग टू एवरी पार्ट, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। नहीं तो आपने देखा इस उम्र के अंदर में, आप कई लोगों को देखा होगा आपने, पाँव के अंदर में नसें जो है पीली, ये काली पड़ जाती है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, पाँव दुखने लगते हैं। तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सूक्ष्म व्यायाम अलग करते हैं, पाँव के सूक्ष्म व्यायाम अलग करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या है, आपके सारे इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें आपका किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, वुमेन्स के अंदर में यूट्रस, और स्पेशली आपकी पेट की बीमारियां सारी खत्म हो जाती है, जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी खत्म हो जाती है, और दमा का तो दम निकल जाता है। ये कपालभाति का कमाल है। और इसमें स्पेशली जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि हम जो मंडूका आसन करते हैं या बाह्य प्राणायाम करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपका आइदर पेंक्रियाज के अंदर में एक बीटा सेल होता है विच इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, आइदर दैट बीटा सेल इज डेड और इट हैज बिकम इनएक्टिव एंड इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो आप उसको कपालभाति करने से एक्टिवेट कर देते हैं वापस। तो जो इंजेक्शन पे है, डायबिटीज का इंजेक्शन जो ले रहा है वो टेबलेट पे आ जाता है, जिनका डबल डोज है वो सिंगल डोज पे आ जाता है, जिसका सिंगल है वो आधे पे आ जाता है, बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट पे भी ध्यान देना होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हुआ कपालभाति। अब हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर में, जैसा मैं बताऊं आपको, एक नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, फिर दूसरी से लेते हैं, पहली वाली से छोड़ते हैं, और डीप ब्रीदिंग करते हैं। और इनहेलिंग का टाइम अगर 5 सेकंड है तो एक्सहेलिंग का टाइम 10 सेकंड 15 सेकंड रखना होता है, ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ सकें और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है इनहेल कर सकें। तो ऐसा बताया गया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां एक्टिवेट होती है। कितनी? 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां एक्टिवेट होती है। मतलब एवरी सेल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग एनर्जाइज्ड, और वहां से जो भी टॉक्सिक गैसेस फॉर्म हुई है उसको आप बाहर लेके आ जाते हैं। तो और अब तो एम्स की स्टडी आ गई है, एम्स ने भी बोल दिया है कि दिस अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भस्त्रिका प्राणायाम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कैंसर पेशेंट्स। जब उनको कीमोथेरेपी होती है तो उसमें रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, और उसका कारण भी दे दिया उन्होंने कि वही जो मैंने बताया, कैंसर बैक्टीरिया आर गेटिंग किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पहुंचती है वो खत्म हो जाते हैं, तो उसमें बड़ी फास्ट रिकवरी हुई है। दिस इज स्टडी ऑफ एम्स आल्सो। तो ये है योगाभ्यास का फायदा। और उसके बाद में जो मैंने बताया आपको मेडिटेशन प्राणायाम है। अच्छा, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर में आपका देखिए मन शांत रहता है, बुद्धि तीव्र होती है, आपके हार्ट डिजीज खत्म हो जाती है, होती ही नहीं है, ब्लॉकेज है निकल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को भी अब इतने सालों बाद में पता चला है, वो भी डॉक्टरों ने बहुत बोला, और मैंने जब जाकर के एक डॉक्टर को दिखाया और बाद में जब पढ़ा, मेरा आपको बताऊं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सिस्टोलिक और हिस्टोलिक प्रेशर्स जो है ना वो बहुत कम रहते हैं। मेरा 4-5 सालों से जो है 110 to 60 प्रेशर रहते हैं, बीपी। तो डॉक्टर देख करके बड़े हैरान, बोले यार ये तो लो प्रेशर है। मैंने बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीएमई तो करवाते हैं ना हर साल। डॉक्टर बोलते हैं यार आप एक बार चेक करवाओ। अरे चेक तो करो ना। तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में गया, मैं उसको बताया, तो बोलता क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले क्यों आए हो। मैंने बोला जी ऐसा ऐसा प्रेशर जो है बीपी 110-60 रहता है। तो डॉक्टर बोले कि एक बार हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो उसने देखा किया, बोला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ये नॉर्मल है।
लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल क्यों है वो क्यों, मैंने बोला ये कारण तो बताओ। 120/80 होता है, और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा सा 130/90 भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है प्रेशर। तो बोला कारण तो भी क्या बताएं आपको, क्या करते हैं? मैंने बोला योगा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। तो बोले ठीक है, उसके वजह से रहता होगा, लेकिन आपके लिए नॉर्मल है। अब मेरे को जो है बुक में योगा व्यास की मेरे पास में है संपूर्ण योग विद्या, ये इसके अंदर में मैंने पढ़ा कि जो लोग रेगुलरली योगाभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उनके प्रेशर्स भी लो हो जाते हैं। सिस्टोलिक और हिस्टोलिक उसने दिया है कि उनके प्रेशर्स लो, मतलब आप समझ गए, लो प्रेशर्स होने का मतलब है कि आपको हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है। एंड माय हार्ट बीट इज आल्सो वेरी लेस। इट्स फ्रॉम लास्ट, आई रिटायर्ड इन 19 और 2018 में जब सीपीए के लिए वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आए थे, दैट टाइम माय हार्ट बीट वाज 65 ओनली। तो मैं सरप्राइजिंगली उनसे पूछा कि बाजू में बैठा था उसका 97 है, इधर बैठा था उसका 82 है, मई 65। तो वो बोला जैन साहब आपका बिल्कुल ठीक है, इनका तो ज्यादा है। वो भी अब पता चला कि रेगुलर योगाभ्यास करने से आपका हार्ट बीट जो है बहुत कम हो जाता है, मतलब आपको हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ता है, प्रेशर लो रहते हैं, हार्ट बीट कम हो जाता है और मन शांत रहता है ना। तो इतने बेनिफिट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और मैंने तो अपना बना रखा है कि जिंदगी के अंदर में सब कुछ पा लिया। तो इसमें अपने राजस्थानी में कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया। सबके पास है, ओएनजीसी से रिटायर हुए हैं तो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तीसरा सुख वचन शुद्ध नारी, वाइफ भी मेरी कूल एंड काम है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, बेटा भी बड़ा अच्छा है। पांचवा सुख सुतान में बासा, मतलब अच्छी लोकेलिटी में मकान होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों के ऊपर में नहीं तो असर पड़ता है। अच्छी लोकेलिटी में मकान नहीं हो तो दूसरा जब इतने सारी चीजें देखता है ना, तो कुछ उंगली करने वाले भी मिलते हैं। तो कहते हैं छठा सुख राज में पासा, गवर्नमेंट में कुछ थोड़ा सा से होना चाहिए। और जिनके पास ये है तो वो कहता है कि सातवां सुख बैकुंठा बासा, मतलब आप यहीं पे धरती पे आप जो है स्वर्ग में रह रहे हो। ये अगर 6 चीज है तो, एंड प्राउडली आई कैन से कि मैं इन 6 चीजों के साथ में बड़े आराम से जी रहा हूं। एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों ने इंजीनियरिंग कर लिया, शादी भी हो गई। सन इन लॉ है, वो भी इंजीनियरिंग किया हुआ, ही इज आल्सो एमबीए। आई डिड माय एमबीए आफ्टर इन ड्यूरिंग माय ओएनजीसी पीरियड। और बहू है, शी इज कंप्यूटर इंजीनियर, बेटा है केमिकल इंजीनियर, all are well settled and I am leading a very happy life. That's all from my side, friends. So those who are not doing yoga, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, लेकिन हर बीमारी का इलाज है इसमें। और कितने लोगों ने जो मैसेज डाल रखे हैं हमारे ग्रुप में, अगर आपको पढ़ाऊं, इतने मतलब दे आर सो डिलाइटेड। वो जब घर आते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, बोले जैन साहब आपने लाइफ चेंज कर दी। और जो अभी मैं रिसेंट आपको बताऊं, लुधियाना वाला दोस्त, उसने जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो एक वहां से मेरे को गिफ्ट भेजा, मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूं। ये देखिए, ये फ्रेम उसने बना के भेजी है, और अब उसके अंदर में मैंने अपना एक 1.5 घंटे का वीडियो भी बना रखा है योगा का, क्योंकि राजीव की वाइफ ही जो वो पेरिस जा रही थी तो बोली कि भाई साहब मेरे को वीडियो बना के दे दीजिए, नहीं तो मैं वहां कैसे करूंगी। तो स्पेशली एक 1.5 घंटे का पूरा वीडियो भी बनाया और वो पूरे ग्रुप में भी दिया, तो बड़ा बेनिफिट है। और अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं उसने क्या लिखा है। सुरेश जैन, द अल्टीमेट गुरु। A guru traditionally accepts dakshina in the form of services, financial support or donations. Suresh Jain never asks for anything in return. A guru guides disciples
and then lets them lead their own lives after leaving the ashram. Suresh Jain continues to support his disciples throughout their lives with unwavering care and commitment. A guru focuses mainly on teachings and their application. Suresh Jain guides his disciples in every aspect of life: health, illness, emotions, and even lends financial help when needed. A person like Suresh Jain is rare and yet to be seen again on this earth. Gurus have existed since the dawn of civilization, but someone like him is truly extraordinary. With the deepest gratitude and faithfulness, happy Guru Purnima, happy Suresh Purnima, by fortunate people of 365 days everyday yoga group. This is the compliment he has sent me on Guru Purnima. तो देखिए इतना बेनिफिट है, तो मैं तो आप लोगों को भी कहूंगा, अगर यंग एज में जुड़ जाएंगे, यू विल लीड डिजीज फ्री लाइफ विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन टिल 70. अब एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इन सब चीजों से अलावा आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज माय गारंटी. इतना बढ़िया ये पैकेज है और इतने सारे बेनिफिट्स हैं. सो दैट इज एंड ऑफ माय टॉक and now I am ready for giving you answer if any question is there. थैंक यू सो मच सर, इतना डिस्क्रिप्टिव वे में अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए एंड ऑल्सो योगा को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. मैं आपने जहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी थी उसमें एक पॉइंट आपने बताया था कि जब आप गांव से शहर की ओर आए और जब आपने सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने आपको कहा कि आप कुछ क्लासेस आप पीछे से बैठिए क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद दो स्टूडेंट्स, बट यू टुक अ चैलेंज कि नहीं, मैं अगले 6 महीने में करके दिखाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली माई जनरेशन लैक्स दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन. तो आपके पास उनके लिए या हमारे लिए क्या सलाह होगी कि कैसे हम एज अ डिटर्मिनिस्टिक पर्सन आगे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं उसमें आपको एक ही चीज बताऊंगा कि मेरे को क्योंकि अपने सबके साथ में एक बार आना था 6 महीने के अंदर में, तो वो लोग संडे को पिकनिक जाते थे सेंट पॉल स्कूल के अंदर में ना, उनको पिकनिक ले जाते थे. एक दिन मिलता था, उसमें पिक्चर जा सकते थे. अच्छा, क्या है कि बिल पेमेंट लड़कों को नहीं करना, बिल तो मंथ के एंड में उनके घर पहुंच जाता था, पेरेंट्स को पेमेंट करना है, ठीक है ना. तो लड़के बहुत जो है मजे से पिक्चर जाते, पिकनिक जाते, सामान लाते, खरीदते. लेकिन आई वॉज यूजिंग दैट टाइम फॉर स्टडी और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना. तो मैं अपना बिल भी बचाया, पेरेंट्स को भी ज्यादा. देखिए, मेरा जो सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन हुआ ना, आई टेल यू, उस टाइम पे हम ज्वाइंट फैमिली में थे और हम 8 भाई बहन हैं, 5 भाई और 3 बहनें, और अंकल के लड़के लड़की नहीं थे. तो उनको ये खर्चा देख करके बड़ा लगता था कि इतना खर्चा हो जाएगा एक के ऊपर में. मतलब 1973 के अंदर में स्कूल एक्सपेंडिचर वाज 500 रुपीज पर मंथ. दैट वाज टू मच, ठीक है ना. तो अंकल तो मना कर दिए, नहीं भेजेंगे. लेकिन जो अंकल एडवोकेट थे मेरे, LLB किए हुए, उन्होंने बोला नहीं, ये जाएगा तो वहीं पढ़ने के लिए. वो जबरदस्ती करके मेरे को जो है एडमिशन करवा के आए थे. तो आई यूटिलाइज दैट टाइम इन स्टडी एंड नॉट डूइंग एनी एक्सपेंडिचर एंड गिविंग लोड टू माय फादर, क्योंकि 8 भाई बहन थे हम, है ना. तो मैं यही कहूंगा कि ये आदमी को सोचना है कि उसको क्या करना है. और जैसा मैंने बताया आपको, मैं आपको एक और चीज बताऊं, 8th क्लास के अंदर में भी मैं स्कूल के अंदर में वेल ड्रेस्ड बॉय अवार्ड लिया था. बाद में जोधपुर में गोल्डन जुबली हुई थी 50 साल बाद में, वहां पे उमेद पैलेस के अंदर में ये ऑर्गेनाइज किया था गोल्डन जुबली. और मैं अपना बेटा जो था वो 6 महीने का था, तो उसके बेटे को लेकर के गया था, वो बड़ा हेल्दी था, तो बेस्ट बेबी अवार्ड के लिए. तो मेरा ये क्यूरियोसिटी था कि बेस्ट बेबी को 6 महीने को जो है जज कैसे करते हैं यार, कि ये कौन सा बच्चा जो है अच्छा है. तो वहां पे वो तो देखा ही मैंने, 6 जज बैठे हुए हैं. तो उसको अभी मैं आपको भी बता दूं कि कैसे जज करते हैं वो. कोई उसको चाबी का छल्ला दिखाते हैं, कोई बच्चा लपकता है, कोई चुप रहता है, कोई माँ को चिपक जाता है, कोई उसको हाथ में लेने की कोशिश करता है, कोई चला जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई रोने लग जाता है. तो इस तरह से करके वो पर्सनैलिटी को भी टेस्ट करते हैं 6 महीने के बच्चे को. तो उसमें मेरे बच्चे का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां लिखा हुआ था वेल ड्रेस्ड मेल अवार्ड, तो मैंने अपना नाम दे दिया. अब आप देखिए,
मतलब फिजिक तो मेरी अच्छी थी, कपड़े पहनने का भी मेरे को बहुत अच्छा शौक था, और बॉम्बे से जॉब कर रहा था, बॉम्बे से ऑन ऑफ कर रहा था। तो मैंने एक सेंचुरी रेन का कॉटन ड्रेस सिलाया हुआ था, गर्मी का टाइम था, मई के महीने में ये वेल ड्रेस मेल अवार्ड हुआ। तो शाम को मैं वो जो है पहन के गया, टाई लगी हुई, बिल्कुल एकदम वेल, मतलब ये अपना स्काई कलर का था कॉटन ड्रेस। तो जो लोग जा रहे थे, मैंने देखा कोई जीन्स पहना हुआ है, कोई टी शर्ट पहना हुआ है, कोई रेमंड का सूट पहना हुआ, टाइप लगाया हुआ, गर्मी के टाइम में। तो मेरे को तो देख करके मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैंने बोला कोई मतलब क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े भी नहीं पहन के आया हुआ है, ना कुछ ऐसा। अच्छा, ऊपर स्टेज पे जाकर के बोलना भी कुछ नहीं है पा रहे हैं। तो मेरा और कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और मैं गया स्टेज के ऊपर में। मैंने बोला आई एम सो एंड सो, डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, नो आई एम वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओएनजीसी, एंड आई एम आल्सो कॉन्टेस्टिंग दिस वेल ड्रेस्ड मेल अवार्ड। तो मैं उनको सब कुछ बताया कि मैं सुबह आया तो मेरे बच्चे के लिए था, लेकिन देखा कि ये है तो मैंने भी अपना नाम लिखा दिया है। और आप सरप्राइज देखिए, मेरा छोटा भाई जो वहां पे बीकॉम कर रहा था, तो जब मैंने उसको बोला ना, तो बोलता ये अभी क्या आपका टाइम है? ये तो हम लोगों के लिए टाइम है, हमारे वेल ड्रेस के लिए जाने के लिए। मैंने बोला तुम ज्यादा वो बातें मत कर, तुम मतलब उसको मैंने बोला था कि ये ड्रेस जाकर के प्रेस करवा के लिया। बोले इतनी गर्मी में क्या कपड़े दूसरे नहीं है क्या? तो वो आनाकानी कर रहा था। तो वो शाम को वहां पे आया भी नहीं देखने के लिए। और जब अनाउंस हुआ मेरा नाम, तो मैंने अपने ब्रदर इन लोगों को भेजा, मैंने उसको पकड़ के ला। वो अपने 10 जनों की टोली के साथ में आया, एंड आई गॉट वेल ड्रेस मेल अवार्ड देयर आल्सो। और आप मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, अभी 1 साल पहले ही यहाँ पे राजस्थान जैन संघ का मेला था, जिसमें करीब 1000-1500 लोग थे, और यहाँ पे फिर मेरे को जो है वेल ड्रेस्ड मेल अवार्ड मिला 3 बार। और ये देखिए, एक तो क्या होता है ना, आपकी फिजिक अच्छी है, आप दिखने में अच्छे हैं, स्लिम एंड ट्रिम हैं, तो जो कुछ पहनते हैं ना आप, उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो क्या है, आप कपड़ा कितना भी महंगा पहन लो, कुछ भी पहन लो, लेकिन अगर पहनने का सेंस नहीं है, या मैचिंग नहीं है, या आपकी बॉडी ठीक नहीं है, पेट बढ़ा हुआ है, पीछे से निकला हुआ है, तो फिर क्या है ना, वो नहीं आता है। और जो जज होते हैं वो बहुत ही मतलब देखते हैं। तो लास्ट ईयर भी मेरे को जो है यहाँ पे, मैंने फेसबुक पे अपना फोटो भी डाल रखा उसका, और अवार्ड भी लिए हुआ हाथ में। तो मैं अभी फिर जो है वेल ड्रेस्ड मेल अवार्ड का जीत के आया हूँ लास्ट ईयर। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हेल्थ। और वो हेल्थ अच्छी होने से ना, कहीं भी जाते हैं तो बोलने में भी कॉन्फिडेंस आता है, देख करके भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीजें मेरे में इनबिल्ट है, और हार मानना मैंने कभी सीखा नहीं है, तो इसलिए सब जगह से जीत के ही आता हूँ। थैंक यू। जी जी सर। सर एक हमें कमेंट मिला था वीरेंद्र सुराना सर से, जो कि 1979 एलुमनाई हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, और उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम लास्ट 8 months आई एम रेगुलर मेंबर ऑफ 365 days योगा सेशन एंड ऑब्जर्व्ड लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन माय रेगुलर लाइफ. I request other to join this yoga group and have a benefit in their day-to-day life. I hats off to योगा गुरु जैन साहब. तो सर अगर किसी भी मेंबर को जो भी ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, उनको अगर आपके योगा ग्रुप से जुड़ना हो, तो आप प्लीज अपनी जो लिंक है उसको शेयर कीजिएगा योदेश बॉस के साथ, ताकि वो ग्रुप के साथ। कोई लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जिसको जुड़ना है वो मेरे को अपना नाम और नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आई एम द ओनली एडमिन ऑफ दैट ग्रुप। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एवरी मॉर्निंग यू विल गेट दैट लिंक, ठीक है ना। और जो सुराना साहब ने लिखा है ना, अभी सुराना, मैं यहाँ से 60 योगा मेंबर्स को लेकर के डलहौजी गया था, जो मैंने बताया आपको शिविर, जो 5 दिन का योगा मेडिटेशन शिविर था। तो सुराना साहब को ऐसा था कि ये थोड़े से घूमते थे तो इनको इनहेलर लेकर के घूमना पड़ता था, दमा सांस चढ़ने लग जाता था। तो ये मेरे को बार बार बोल रहे थे, हम खजियार गए थे, खजियार घूम रहे थे, तो सुराना साहब बार बार मेरे को रिमाइंड कर रहे थे, जैन साहब टू माई सरप्राइज देखिए मैं बिना इनहेलर के पूरा इतना घूम लिया हूँ, बड़ा आराम से घूम रहा हूँ, और इतना सारा हिल स्टेशन के अंदर में आपको पता है वोमिटिंग सेंसेशन होता है, लेकिन कोई ट्रबल नहीं हुई किसी को, क्योंकि सारे के सारे योगा कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि जिस शिविर, जिस आश्रम में हम ये 5 दिन का शिविर गए थे, तो उनका केवल 1 घंटे का योगा प्रोग्राम था, और मेरा 1.5 घंटे का है। तो मैं तो लास्ट ईयर भी वहां जाके आया था, तो उनको मैंने बोल दिया था कि मेरा योगा सेशन मैं ही लूंगा, मैं करवाऊंगा। तो वो गुरुजी भी वहां के आके बैठते थे, देखते थे कि बिना उनके
लड़कों के आए, हम खुद ही दरी उठा के लाते बिछा करके और सारे सारे बैठ जाते। 40, 45, 50 लोग जो है सुबह 5:15 बजे योगा करने लग गए, क्योंकि उनका टाइम फिक्स था। उसके बाद में 1 घंटा 7 से 8 उनका मेडिटेशन टाइम था, तो वो टाइम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो हम 6 बजे के बजाय वहां पे 5:15 बजे योगा करने बैठ जाते। और अभी वो इतने इंप्रेस हो गए कि नाउ ही मेड मी हिज फैकल्टी, और मैं अभी योगा क्लास लेने के लिए उनका भोपाल जा रहा हूं 9 से 12, 9th सितंबर टू 12th सितंबर, 5 दिन का उनका, 4 दिन का भोपाल में शिविर है। तो उन्होंने मेरे टिकट बनाए हैं आने जाने के, एंड आई एम गोइंग देयर फॉर टेकिंग हिज योगा क्लास। तो वहां पे क्लास भी लूंगा और योगा सेशन भी लूंगा, दोनों काम करने के लिए उन्होंने बुलाया है मेरे को। तो मेरे साथ में, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग जुड़े हुए ना, अभी तो जो लोग जुड़े हुए नहीं है उनके कमेंट्स नहीं आए होंगे। उनके कमेंट्स अगर आपको बताऊं तो everybody got benefited, and almost around 30, 35, 40 people are without medicine till today at the age of 70, 72. मेरे साथ में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सैनी मैडम, who retired as head gynecologist here from SSG हॉस्पिटल, सयाजीराव गायकवाड़ हॉस्पिटल, और वो रेगुलर योगा करती है और उसको कोई डिजीज नहीं है। एंड शी इज सो इंस्पायर्ड कि एक दिन भी वो योगा छोड़ती नहीं है। तो बहुत सारे मेंबर हैं, मैं आपको बताऊं, योगा ग्रुप के अंदर में, जिनको इतना बेनिफिट हुआ। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। हम भी जल्दी से जल्दी आपके योगा ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे, और आपका एक स्पेशल सेशन आपको जान करके खुशी होगी कि एमबीएम के अंदर भी एक योगा क्लब अभी पिछले साल ही ओपन हुआ था, और उसके तहत बच्चों को योगा करवाया जाता है। तो मैं जो करंट जो मेरे जूनियर्स हैं उनको कह करके आपका एक स्पेशल सेशन एमबीएम के अंदर भी अरेंज करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस थ्रू, एंड जल्दी से जल्दी आपकी योगा क्लासेस। एक चीज और बता देना चाहता हूँ जी कि हजारों साल पहले पतंजलि में उन्होंने जो दिया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योगा? द पर्पज ऑफ योगा इज टू स्टॉप सफरिंग बिफोर इट अराइव्स। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ योगा। आपकी सफरिंग आएगी नहीं किसी चीज की अगर आप योगा कर रहे हैं तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि देखो, मोदी, आप ये तो जानते हैं मोदी इज ए वेरी विजनरी लीडर, और उसने जो इंटरनेशनल योगा डे जो जाकर के वहां पे मान्य करवाया यूनाइटेड नेशंस में, वो जानता है कि लोग इतने गरीब हैं, मेडिकल का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर थोड़ा सा योगाभ्यास करने लग जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी और पैसा भी खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। तो और वो खुद जो है सुबह 40 मिनट योगा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही हिमसेल्फ इज डूइंग योगा एवरी डे 40 मिनट्स। इसीलिए देखिए आज 75 साल की उम्र में वो कैसा चलते हैं। तो ये सब देख करके, और मैं एक चीज पहले ही बताया ना, ये योगाभ्यास जो है करने की चीज है, सुनने की, समझने की और ज्ञान लेने की चीज नहीं है। आपको करने से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आप कहेंगे यार सारी बीमारियां खत्म हो गई, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट टाइम इन योगा। भाई पैसा तो सबने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा कमा भी लिया, बहुत घर बना लिए, बहुत गाड़ियां ले ली, लेकिन हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो क्या उनको एंजॉय कर पाओगे? नहीं। तो आप देखिए, अगर हेल्थ ठीक है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, और दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया कि जो जिनके पास ये 6 सुख हैं, तो वो यहीं बैठे बैठे स्वर्ग में है। 7वां सुख बैकुंठा बासा, जिनके पास ये 6 सुख हैं, वो 7वां सुख बैकुंठा, यहीं पे सुख, स्वर्ग का सुख ले रहा है। थैंक यू डियर वैभव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Yudish was, we can end the live session. Okay, Rajiv, thank you.